हेलो, स्वागत है इलेक्ट्रोफिलिक केमिस्ट्री क्लासेस के यूट्यूब चैनल में। हम लोगों की जो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की जो सीरीज़ चल रही थी क्वेश्चन बैंक की, आज उसी सीरीज़ का हम लोग अगला पार्ट लेके आए हुए हैं। अगले पार्ट में जो हमारे क्वेश्चंस हैं उन क्वेश्चंस को हम लोग कंप्लीट करेंगे। जैसे कई सारे क्वेश्चंस हमारे ऐसे हैं जो कई सारे एग्ज़ाम में आए हुए हैं, तो आज हम लोग उन सारे क्वेश्चंस को कंप्लीट करेंगे जो कि हमारे एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो हमारी ये क्वेश्चन जो इस सीरीज़ में जो हमारी क्वेश्चन बैंक की सीरीज़ चल रही है जो केवल ऑर्गेनिक के लिए है। किसके लिए? ऑर्गेनिक के लिए। अभी इनऑर्गेनिक और फिजिकल के लिए भी हम लोग वो सीरीज स्टार्ट करेंगे, लेकिन अभी स्पेसिफिक हमारी किसके लिए सीरीज चल रही है? ऑर्गेनिक के लिए। ठीक है, तो ये क्वेश्चंस जेई के लिए भी इंपॉर्टेंट है, नीट के लिए भी इंपॉर्टेंट है, सीयूटी के लिए इंपॉर्टेंट है। और ख़ास बात ये है कि ये जो क्वेश्चंस हैं ये क्वेश्चंस हमारे पीजीटी एग्ज़ाम के, जो यूपी गवर्नमेंट का एग्ज़ाम होता है, पीजीटी हो गया, टीजीटी हो गया, जीआईसी हो गया, एलटी हो गया, इन सब के लिए भी इंपॉर्टेंट है। ठीक है, हम लोग स्टार्ट करते हैं। हमारा जो फर्स्ट क्वेश्चन लिखा है, फर्स्ट क्वेश्चन ये है हमारा, हमें फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर बताना है कि इस क्वेश्चन का जो हमारा आंसर होगा, हमारा क्या होगा इस क्वेश्चन का आंसर। ठीक है, हम लोग स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन हमारा जो कि देखने में बहुत आसान है। ठीक है, अगर मोस्ट ऑफ द स्टूडेंटों को देखने में बहुत ज़्यादा टफ लग रहा होगा, लेकिन ये ऐसा क्वेश्चन है जिसमें देखने में बहुत ज़्यादा आसान है। कैसा है? देखने में ये क्वेश्चंस बहुत ज़्यादा आसान है। तो देखो, जो हम लोग क्वेश्चंस कह रहा है वही करते चले। वो सबसे पहले हम लोग, हमें एक स्ट्रक्चर्स दी गई है, उसी स्ट्रक्चर को हम लोग सबसे पहले ड्रॉ कर लेते हैं। स्ट्रक्चर में ये दिया गया, यहाँ हमारा दिया गया बी आर। क्या दिया गया हमको? यहाँ पे बी आर, और यहाँ हमारा क्या ऐड है? वहाँ पे ऐड है मेरा CH3 ग्रुप। कौन सा ग्रुप ऐड है? CH3। फर्स्ट केस में रिएक्शन करेगा NaCN के साथ। किसके साथ? NaCN के साथ। तो हमें क्या होगा? यहाँ से बी आर हट जाएगा, क्या रिलीज हो जाएगा मेरा? बी आर। तो हमें प्रोडक्ट फॉर्मेशन हो जाएगा। तो हमको क्या प्रोडक्ट फॉर्म हो जाएगा? यहाँ हमारा क्या हो जाएगा? CN। क्या हो जाएगा मेरा? CN। और OCH3 हमारा ज्यों का त्यों रहेगा। ठीक है, सेकेंड केस में क्या होगा? अब अगर हम लोग यहाँ से एक हाइड्रोजन को ऊपर करके लिख लें इस तरीके से, ये रिएक्शन करेगा सेकेंड केस में OH माइनस के साथ। तो क्या होगा हमारा? जब ये OH माइनस रिएक्शन करेगा, ये अपने इलेक्ट्रॉन्स को देगा। ठीक, ये वाला कार्बन कैसा हो जाएगा? नेगेटिव। तो वाटर मॉलिक्यूल के साथ H2 निकल जाएगा। तो हमें क्या फॉर्म हो जाएगा इसके बाद जो हमको फॉर्म हो जाएगा वो हमारा क्या होगा? यहाँ हमारा कैसा चार्ज आएगा? नेगेटिव का। क्लियर। और हमारा जो का रहेगा, कोई भी चेंजमेंट नहीं आएगा। अब जो नेक्स्ट केस कह रहा है, थर्ड केस में रिएक्शन करेगा साइक्लोहेक्सेनॉन के साथ। किसके साथ? साइक्लोहेक्सेनॉन के साथ। अब ये रिएक्शन करेगा साइक्लोहेक्सेनॉन की स्ट्रक्चर्स हमारी ये हो गई। क्लियर। अब देखो, साइक्लोहेक्सेनॉन के साथ जब ये रिएक्शन करेगा, ये अपना इलेक्ट्रॉन्स को देगा, ये कार्बन ऑक्सीजन नेगेटिव हो जाएगा, ये कार्बन नेगेटिव है, ये कार्बन जाके इस कार्बन पर अटैक करेगा। तो जो हमें जो प्रोडक्ट फॉर्मेशन हो जाएगा, तो हमें प्रोडक्ट क्या फॉर्म हो जाएगा? जो इस पर हमें प्रोडक्ट फॉर्मेशन होगा, ये हमारा ज्यों का त्यों रहेगा। यहाँ हमारा क्या रहेगा? O सिंगल बॉन्ड CH3। क्लियर। इस कार्बन से हमारा क्या जुड़ जाएगा? यहाँ पे CN। ठीक है, इस कार्बन से हमारा क्या जुड़ जाएगा? CN। और जब इस कार्बन से हमारा CN जुड़ जाएगा, तो अब ये ऑक्सीजन हमारा यहाँ हो जाएगा O माइनस करके। ठीक, O माइनस हो जाएगा। तो इसी कार्बन पर हमारा क्या जुड़ जाएगा? एक साइक्लोहेक्सेन ग्रुप ऐड हो जाएगा। इसको भी इस तरीके से ना लिख के इस तरीके से रिप्रेजेंट कर सकते हैं। देखो, है ना, यहाँ हमारा कार्बन प्रेजेंट होगा, यहाँ हमारा क्या हो गया? CN ग्रुप। ठीक, इसी से हमारा क्या ऐड हो जाएगा? यहाँ हमारा क्या हो गया? O। क्लियर। यहाँ हमारा क्या है? H। ठीक है, ये हमारा हो जाएगा। ठीक, और ये ऑक्सीजन हमारा जो होगा, वो ऑक्सीजन हमारा किसका होगा? नेगेटिव का। किसका होगा हमारा? नेगेटिव का। ठीक है, अब समझ में आ गया सबको? ठीक, अब इसके बाद जो फोर्थ केस है, फोर्थ केस हमारा ये कह रहा है, इसका हम लोग करा देंगे रिडक्शन। क्या कराएंगे? H2/Ni के साथ रिएक्शन। किसके साथ कराएंगे? H2/Ni के साथ रिएक्शन। तो जब H2/Ni के साथ इसकी रिएक्शन करा देंगे इस की, तो हमें क्या प्रोडक्ट फॉर्म हो जाएगा? सबसे इंपॉर्टेंट हम लोग प्रोडक्ट, इसका प्रोडक्ट हमारा क्या हो जाएगा? OCH3 ग्रुप में कोई भी चेंजमेंट नहीं आएगा। यहाँ हमारा क्या हो जाएगा? यहाँ हमारा हो जाएगा CH2NH2। क्या हो जाएगा मेरा? CH2NH2। और यहाँ हमारा ज्यों का त्यों रहेगा, इसमें कोई भी चेंजमेंट नहीं आएगा। और यहाँ हमारा क्या हो जाएगा? OH। क्या हो जाएगा मेरा? OH। तो ये हमारा फाइनल प्रोडक्ट फॉर्मेशन हो जाएगा, जो हमसे पूछा गया था। फोर्थ स्टेप की रिएक्शंस होगी। किस स्टेप की रिएक्शंस होगी मेरी? फोर्थ स्टेप की। ठीक है, अगला क्वेश्चन हमारा क्या कह रहा है? अगला क्वेश्चन हमारा ये कह रहा है, जो CN है, अब ये है अगला क्वेश्चन, बहुत ज़्यादा और आसान है। पहला LiLH4 के साथ, अब देखो साइनोबेंजीन हमको दिया गया है। क्या दिया गया है?
साइनोबेंजीन। यहाँ क्या है, CN ग्रुप, ये फर्स्ट केस में रिएक्शन करेगा LiAlH4 के साथ। किसके साथ? LiAlH4 के साथ। जब ये फर्स्ट केस में LiAlH4 के साथ रिएक्शन करेगा, जो लिथियम होता है LiAlH4, ये रिड्यूसिंग जो CN ग्रुप को हमारा कन्वर्ट कर देगा किसमें, CH2NH2 में। किसमें कन्वर्ट कर देगा? CH2NH2। तो यहाँ हमारा क्या हो जाएगा, CH2 सिंगल बॉन्ड NH2 ग्रुप। कौन सा ग्रुप हो जाएगा? CH2 सिंगल बॉन्ड NH2 ग्रुप। अब सेकेंड केस में ये क्या कह रहा है, ये रिएक्शन करेगा NaNO2 और HCl के साथ, है ना, और वाटर मॉलिक्यूल के साथ। अब एलिफेटिक के अमाइंस, अगर हम लोग एलिफेटिक केस में देखेंगे, किसके केस में देखेंगे, एलिफेटिक केस में डायजोनियम सॉल्ट हमारा प्रोडक्ट फॉर्म नहीं होता है, एरोमेटिक केस में होता है। तो यहाँ पर हमें जो फाइनल प्रोडक्ट फॉर्मेशन हो जाएगा वो हमारा हो जाएगा बेंजिल एल्कोहल। क्या फॉर्म हो जाएगा मेरा? बेंजिल एल्कोहल, CH2 सिंगल बॉन्ड OH। ये हमारा इस केस का क्या हो जाएगा, फाइनल प्रोडक्ट। ठीक है, इस केस का हमारा ये हो जाएगा फाइनल प्रोडक्ट। अगला क्वेश्चन हमारा बहुत ही आसान है। अगले क्वेश्चन में हमको ये बताना जो y है मेरा, कि यहाँ पे जो y है वो y हमारा क्या होगा, हमको ये बताना है। देखो सबसे पहले हमें जो दिया गया है वो दिया गया RMgX। क्या दिया गया? RMgX। ये रिएक्शन करेगा कार्बन डाइऑक्साइड के साथ। कार्बन डाइऑक्साइड को हम लोग ओपन करके लिख सकते हैं CO2। क्या रिप्रेजेंट कर सकते हैं? CO2। तो देखो ये पार्सली हमारा पॉजिटिव है, ये पार्सली नेगेटिव, ये अपना इलेक्ट्रॉन्स को देगा, है ना। तो एल्किल ग्रुप R आके यहाँ ऐड हो जाएगा और Mg आके मेरा इस ऑक्सीजन पे ऐड हो जाएगा। तो मैं क्या प्रोडक्ट फॉर्म हो जाएगा देखना, R सिंगल बॉन्ड C डबल बॉन्ड O सिंगल बॉन्ड O Mg X। क्लियर? यही तुम्हें फॉर्म हो जाएगा, ये हमारा हो जाएगा बाई। हमसे बाई तो हमारा पूछा गया है, ये हमारा क्या हो जाएगा, बाई। क्लियर? अब बाई का हम लोग करा देंगे हाइड्रोलिसिस। ठीक, तो हम क्या फॉर्म हो जाएगा, R सिंगल बॉन्ड C डबल O H। इसी को हम लोग कहेंगे कार्बोक्सिलिक एसिड। क्या कहेंगे हम लोग? कार्बोक्सिलिक ग्रुप हमारा फॉर्म हो जाएगा। ठीक है, अब इसके बाद वाला क्वेश्चन हमारा क्या कह रहा है, जो X Y था, Y हमारा क्या हो जाएगा, ये इंटरमीडिएट प्रोडक्ट। अगला हमारा क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन हमको दिया गया है, हमें इसमें पूछा गया है कि C हमारा क्या होगा। अब देखो सबसे आसान, इस क्वेश्चन को सबसे पहले हम लोग स्ट्रक्चर ड्रॉ करते हैं। यहाँ हमारा दिया गया CHO, ठीक है, फिर हमें यहाँ दिया गया OH। ये रिएक्शन करेगा ब्रोमीन के साथ। किसके साथ? ब्रोमीन के साथ। तो हमें प्रोडक्ट फॉर्म हो जाएगा, ऑर्थो पोजीशन पे हमारा कौन से ग्रुप ऐड हो जाएगा, Br। कौन सा ग्रुप ऐड हो जाएगा, Br। यहाँ हमारा OH होगा और यहाँ हमारा क्या हो जाएगा, Br, और यहाँ पर हमारा क्या हो जाएगा, Br। होना तो ऑर्थो पैरा में था, लेकिन पैरा में हमारा CHO ग्रुप पहले से प्रेजेंट है। क्लियर? अब ये रिएक्शन करेगा, देखो इसको ओपन करके लिख ले। अब यहाँ पे ये रिएक्शन करेगा एल्डिहाइड ग्रुप के साथ। यहाँ पे एल्डिहाइड ग्रुप को हम लोग लिख सकते हैं इस तरीके, CS डबल बॉन्ड O। ये हमारा A, क्या है मेरे पास, सब्सटेंस A। ये रिएक्शन करेगा किसके साथ, NH2 सिंगल बॉन्ड OH के साथ। तो जब NH2 सिंगल बॉन्ड OH के साथ रिएक्शन करेगा तो ये वाटर मॉलिक्यूल निकाल देगा। ठीक, क्या निकाल देगा, वाटर मॉलिक्यूल। जब ये वाटर मॉलिक्यूल निकाल देगा तो प्रोडक्ट हमें क्या फॉर्म हो जाएगा, यहाँ हमारा क्या हो जाएगा, CH डबल बॉन्ड NH सिंगल बॉन्ड OH। यहाँ हमारा और सब हमारा जीव का तो रहेगा और कोई भी इसमें चेंजमेंट नहीं आएगा। यहाँ हमारा क्या हो जाएगा, OH। क्या हो जाएगा मेरा, OH। तो ये सब्सटेंस हमारा हो जाएगा B। क्या हो जाएगा हमारा, B। क्लियर? अब हमसे पूछा गया है C। क्या पूछा गया हमसे, C। तो C के केस में हम लोग इसकी रिएक्शन कराएंगे P2O5 के साथ। जब C पूछा गया है तो P2O5 के साथ जब ये रिएक्शन करेगा फास्फोरस पेंटा ऑक्साइड के साथ, इसको हीट कर देंगे। क्या करेंगे, इसको हीट कर देंगे, तब हमें प्रोडक्ट क्या फॉर्म हो जाएगा, मैन फाइनल इसका प्रोडक्ट हमें हो जाएगा, जो ये पूरा ग्रुप है, यहाँ क्या हो जाएगा मेरा, CN। क्या हो जाएगा मेरा, CN। यहाँ CN हो जाएगा और सब हमारा जीव का तो रहेगा। यहाँ क्या रहेगा, Br। यहाँ हमारा क्या हो जाएगा, Br, और यहाँ हमारा क्या हो जाएगा, OH। ये हमारा हो जाएगा इसका फाइनल प्रोडक्ट, क्योंकि हमसे इसका फाइनल प्रोडक्ट ही पूछा गया था। ठीक है, अगला क्वेश्चन हमारा क्या कह रहा है, ये बहुत ही आसान क्वेश्चन है। इस टाइप के क्वेश्चंस को करने के लिए बस पेशेंस चाहिए और क्वेश्चन को बस धैर्यपूर्वक पूरा कंप्लीट करना होगा। ठीक, तो देखो क्वेश्चन में क्या कह रहा है। सबसे पहले इस क्वेश्चन को हमें क्या करना है, Br2 और CH3OH के साथ एक से पहले स्ट्रक्चर ड्रॉ करते हैं। CH3 सिंगल बॉन्ड C सिंगल बॉन्ड CH3 डबल बॉन्ड CH सिंगल बॉन्ड। यहाँ क्या हो जाएगा मेरे पास, CH3। ये रिएक्शन करेगा हमारा किसके साथ, ब्रोमीन के साथ और मिथाइल अल्कोहल के प्रेजेंस में। ठीक, ब्रोमीन और मिथाइल अल्कोहल के साथ। ठीक है, किसके साथ, ब्रोमीन और मिथाइल अल्कोहल के साथ। तो ए हमें जो फॉर्म हो जाएगा, ए हमारा क्या फॉर्म हो जाएगा, CH3 सिंगल बॉन्ड C
सिंगल बॉन्ड O, यहाँ क्या हो जाएगा CH3, यहाँ हमारा क्या हो जाएगा CH3, यहाँ हमारा क्या हो जाएगा सिंगल बॉन्ड CH, और यहाँ हमारा हो जाएगा BH, और यहाँ हमारा क्या हो जाएगा CH3। तो ये सब्सटेंस हमारा हो जाएगा A, क्या हो जाएगा हमारा A। अब हमें क्या फॉर्म करना है, B सब्सटेंस, क्या फॉर्म करना है हमारा B। अब B के लिए हम लोग क्या करेंगे, इसकी रिएक्शन करा देंगे हाइड्रोजन आयोडाइड के साथ। इसके साथ रिएक्शन करा देंगे हाइड्रोजन आयोडाइड के साथ, जो कि बहुत ही आसान रिएक्शंस है। ठीक, जब इसकी रिएक्शन करा देंगे हाइड्रोजन आयोडाइड के साथ तो प्रोडक्ट हमें क्या फॉर्म हो जाएगा CH3 सिंगल बॉन्ड C सिंगल बॉन्ड I। क्लियर, यहाँ हमारा क्या हो जाएगा सिंगल बॉन्ड CH3। ये चीज़ थोड़ा समझ में आ रही होगी। ये जब हम लोग पढ़ते हैं अल्कोहल फिनॉल ईथर वाले टॉपिक में, तो वहाँ पे ये चीज़ आपको क्लियर की जाती है। ठीक है, यहाँ क्या हो जाएगा CH सिंगल बॉन्ड, यहाँ क्या हो जाएगा Br, और यहाँ हमारा क्या हो जाएगा CH3। ये प्रोडक्ट हमारा हो जाएगा B। हमसे A और B की वैल्यू पूछी गई, तो A हमारा ये हो जाएगा, B हमारा ये हो जाएगा। अगला क्वेश्चन हमारा क्या कह रहा है, ये क्वेश्चन लिखा है। क्वेश्चन को बहुत ध्यान से पढ़ना है, इसमें दो स्टेप बाय स्टेप रिएक्शंस यूज़ किए गए। जैसे पहला हमारा क्या लिखा है, इसको लिख सकते हैं हम लोग CH3 सिंगल बॉन्ड CH2 सिंगल बॉन्ड C ट्रिपल बॉन्ड N। क्लियर, फर्स्ट केस में रिएक्शन करेगा हमारा CH3 MgBr के साथ। किसके साथ, CH3 MgBr के साथ, है ना। अब देखो, जब CH3 MgBr के साथ रिएक्शन करेगा तो ये पार्सली पॉजिटिव, ये पार्सली नेगेटिव, ये अपना इलेक्ट्रॉन्स को देगा, तो मिथाइल ग्रुप आके यहाँ ऐड हो जाएगा और MgBr आके मेरा यहाँ ऐड हो जाएगा। तो हमें क्या प्रोडक्ट फॉर्म हो जाएगा, तो देखो CH3 सिंगल बॉन्ड CH2 सिंगल बॉन्ड C, यहाँ पे हमारा क्या हो जाएगा सिंगल बॉन्ड CH3, यहाँ डबल बॉन्ड N सिंगल बॉन्ड MgBr। क्लियर, जब MgBr हो जाएगा, है ना, तो ये हमारा हो गया A। क्या हो गया A। जब A हमारा फॉर्म हो गया, इसका करा देंगे हम लोग हाइड्रोलिसिस। क्या करा देंगे हम लोग इसका हाइड्रोलिसिस। तो प्रोडक्ट हमें क्या फॉर्म हो जाएगा CH3 सिंगल बॉन्ड CH2 सिंगल बॉन्ड C डबल बॉन्ड O सिंगल बॉन्ड CH3। क्लियर है ना, तो ये फॉर्म हो गया। ये हमारा क्या हो जाएगा B। क्या हो जाएगा मेरे पास B। अब ये लास्ट स्टेप हमसे क्या कह रहा है, जब B रिएक्शन करेगा किसके साथ ZnHg। क्लियर, और कंसंट्रेशन HCl, क्या होगा कंसंट्रेशन HCl। तो ये रिएक्शंस का नाम हो जाता है क्लीमेंसन रिडक्शन। क्या हो जाती है क्लीमेंसन रिडक्शन। तो क्या प्रोडक्ट फॉर्मेशन हो जाएगा हमारा CH3 सिंगल बॉन्ड CH2 सिंगल बॉन्ड CH2 सिंगल बॉन्ड CH3, ये हमारा हो जाएगा C। क्या हो जाएगा हमारा C। ये है क्वेश्चन, बहुत ही आसान है, बट क्वेश्चन को करने आप प्रैक्टिस होनी चाहिए आप लोग। जैसे अगला क्वेश्चन हमारा जो लिखा है, यहाँ पर हमारा होगा OH। क्लियर, अगला जो क्वेश्चन हमारा लिखा है ये है, बहुत ही आसान क्वेश्चन है, बस क्वेश्चन को ध्यान से क्वेश्चन को समझना है। जैसे ये क्वेश्चन जो हमको दे रहा है, इस क्वेश्चन में हमें इसका फाइनल प्रोडक्ट बताना है। क्या बताने हैं हमें, इसके फाइनल प्रोडक्ट हमें बताना है। यहाँ हमको दिया गया OH। क्या दिया गया OH। अब ये रिएक्शन करेगा HCl के साथ। किसके साथ HCl के साथ। तो देखो, सबसे पहले स्टेप में जो दिया गया पहले उसकी स्ट्रक्चर ड्रॉ कर लें। यहाँ हमको OH दिया गया, ये हमको रिएक्शन दिया गया, ये दिया गया। क्लियर, फर्स्ट केस में रिएक्शन करेगा HCl के साथ, तो हमें ए प्रोडक्ट जो फॉर्मेशन कर देगा, ए प्रोडक्ट हमारा क्या हो जाएगा, यहाँ क्या हो जाएगा मेरे पास Cl। ठीक, क्या हो जाएगा मेरे पास Cl, जो कि बहुत ही ज़्यादा आसान है ना। क्या है मेरे पास, बहुत ही ज़्यादा आसान है। अब ये रिएक्शन करेगा सोडियम आयोडाइड के साथ। किसके साथ, सोडियम आयोडाइड के साथ, ये हमारा हो जाएगा A, है ना। जब ये रिएक्शन करेगा सोडियम आयोडाइड के साथ SN2 रिएक्शन के अकॉर्डिंग, तो प्रोडक्ट हमें क्या फॉर्म कर देगा, यहाँ हमारा क्या हो जाएगा OH बॉन्ड फॉर्मेशन, और फिर हमारा क्या हो जाएगा यहाँ पे I। क्या हो जाएगा मेरे पास I। सबसे आसान क्वेश्चन यही है आपका। जैसे अगला क्वेश्चन थोड़ा समझने वाला है। अगला क्वेश्चन आसान है लेकिन थोड़ा समझने वाला है। जो ये है डाईआइसोब्यूटिल एल्युमिनियम एनहाइड्राइड, ये एस्टर को चेंज कर देता है एल्डिहाइड में। किस में चेंज करता है, एस्टर ग्रुप को चेंज करेगा एल्डिहाइड में। किस में कन्वर्ट करेगा, एल्डिहाइड में, और कोई भी इसमें चेंजमेंट नहीं होगा। तो आप समझिए ये पूरा ग्रुप हमारा किस में कन्वर्ट हो जाएगा, CHO में। तो हमें प्रोडक्ट जो यहाँ फॉर्मेशन हो जाएगा, वो प्रोडक्ट हम लोग लिखते हैं OHC सिंगल बॉन्ड, यहाँ क्या हो जाएगा CH2, है ना, यहाँ डबल बॉन्ड, यहाँ हमारा क्या हो जाएगा CH2 सिंगल बॉन्ड CH2 सिंगल बॉन्ड CHO। तो इस टाइप के क्वेश्चंस के लिए बहुत ही आसान क्वेश्चन है और थोड़ा इंपॉर्टेंट भी है। ये NCERT क्वेश्चंस में आपको मिलेगा, NCERT में। ठीक है, इस टाइप का क्वेश्चन है, इस टाइप के रिएक्शंस आपको NCERT मिलेगी। अगला ये हमारा लिखा है, ये सबने देखा होगा, ईथर वाले चैप्टर में सबने ये रिएक्शंस पढ़ी है। अगर हम लोग इसका प्रोडक्ट लिखने की कोशिश करेंगे, पहले रिएक्टेंट लिखते हैं पूरा। तो हमें रिएक्टेंट क्या कह रहा है, H सिंगल बॉन्ड, यहाँ ऑक्सीजन है,
फिर यहाँ है ना, फिर रिएक्शन करेगा किसके साथ, कंसंट्रेशन HI के साथ इसको हीट कर देंगे तो हमें क्या फॉर्म हो जाएगा, फिनॉल। क्या फॉर्म हो जाएगा हमारा पास, फिनॉल। ये हमारा क्या हो जाएगा, फिनॉल। जब फिनॉल हमारा रिएक्शन करेगा जिंक के साथ, उसको हीट करेंगे तो हमको प्रोडक्ट क्या फॉर्म हो जाएगा, बेंजीन। क्या फॉर्म हो जाएगा मेरा, बेंजीन। तो ये हमारा हो गया A और ये हमारा क्या हो गया, B। क्या हो गया हमारा, B, क्योंकि हमें A B ही आइडेंटिफाई करने थे। ठीक है, हमें क्या आइडेंटिफाई करना था, हमको केवल A और B प्रोडक्ट ही आइडेंटिफाई करने थे। तो ये हमारा हो गया A और B। क्लियर। अगला क्वेश्चन हमारा क्या कह रहा है, ये हमको कह रहा है, हमें एक प्रोडक्ट दिया गया एथाइल बेंजीन, हमें इसके मेजर प्रोडक्ट फॉर्म करने हैं। सबसे पहले एथाइल बेंजीन के हम लोग स्ट्रक्चर ड्रॉ करते हैं। इथाइल बेंजीन की स्ट्रक्चर अगर हम लोग देखेंगे, बेंजीन के ऊपर कौन सा ग्रुप ऐड हो जाएगा, C2H5। क्लियर। ये रिएक्शन करेगा फर्स्ट स्टेप में Br2 और आयरन के साथ। अब देखो यहाँ पे जब इथाइल बेंजीन हमारा रिएक्शन करेगा Br2 और इसके साथ, तो मेजर प्रोडक्ट फॉर्मेशन होगा। तो उसमें प्रोडक्ट दो बनेगा, ऑर्थो और पैरा बनेगा, लेकिन हमें मेजर चाहिए होगा। क्या चाहिए होगा, मेजर। तो पैरा वाला हमारा मेजर हो जाएगा। यहाँ हमारा क्या हो जाएगा, C2H5, है ना। अब सेकेंड स्टेप में रिएक्शन हो जाएगा Cl2 और HBr के साथ। ठीक। अब यहाँ पे जो ये लिखा है C2H5, इस वाले C2H5 को हम लोग इस तरीके से लिख सकते हैं, CH2 सिंगल बॉन्ड CH3। तो रिएक्शन करेगा तब हमें प्रोडक्ट का जो फॉर्मेशन हो जाएगा, यहाँ Br हो जाएगा, अल्टरनेट बॉन्ड है। यहाँ हमारा क्या हो जाएगा, CH, यहाँ हमारा क्या हो जाएगा, Cl, और यहाँ हमारा क्या हो जाएगा, सिंगल बॉन्ड CH3। ठीक। अगले स्टेप में ये रिएक्शन करेगा हमारा किसके साथ, एल्कोहलिक KOH के साथ। एल्कोहलिक KOH का रिएक्शन कर रहा है तो बीटा एलिमिनेशन रिएक्शन हो जाएगी। अब देखो फंक्शनल ग्रुप, ये फंक्शनल ग्रुप हो गया, ये अल्फा हो गया, ये बीटा हो जाएगा। तो प्रोडक्ट हमें क्या फॉर्म हो जाएगा, मेजर फॉर्मेट में। यहाँ हमारा क्या हो जाएगा, Br, है ना। यहाँ क्या हो जाएगा, CH डबल बॉन्ड CH2। तो ये हमारा हो जाएगा फाइनल प्रोडक्ट, जो कि हमारा क्या होगा, मेजर। क्या होगा, मेजर। ये थे हमारे क्वेश्चंस। ठीक है, जो ऑर्गेनिक के चल रहे थे। हम लोग इनऑर्गेनिक की भी करेंगे, फिजिकल भी करेंगे, लेकिन सबसे पहले हम लोग ऑर्गेनिक की पूरी सीरीज कंप्लीट कर लें, जो कि आई थिंक क्वेश्चन बैठेंगे 400 या 500। फिर उसके बाद हम लोग इनऑर्गेनिक या फिजिकल भी स्टार्ट करते हैं। ठीक है, तो ये हमारा था लेक्चर नंबर 9। कौन सा था, लेक्चर नंबर 9, जिसमें हमारे टोटल 10 क्वेश्चन हम लोगों ने कवर किए। और इससे पहले भी हम लोग कई सारे क्वेश्चन अटैम्प्ट कर चुके हैं। ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस कीजिएगा, है ना। तो आपको ये समझिए, क्वेश्चन जो आते हैं एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से, आप कोई भी एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से देख लें, यही क्वेश्चन आने का लेवल है।